ये जो 2-2, 3-3 लाख किलोमीटर गाड़ियां चल रही हैं कैब, ये कैसे चल रही हैं? कभी किसी पैसेंजर के साथ कोई खराब एक्सपीरियंस रहा है? मारपीट भी हुई है? होता है सर, बहुत बार होता है। पूरा दिन रोड पे रहते हैं, जान हथेली में होती है हमारी। जिस भी गाड़ी के ऊपर पीली प्लेट लगी होगी उसको आप ये समझो कोई कुछ समझता ही नहीं है। हाय एवरीवन, आज मैं गुड़गांव जा रहा हूँ। MG मोटर्स की जो कॉमेट आई है उसकी मीडिया ड्राइव है, इवेंट है, तो उसके लिए अनिल कुमार जी आए गुड़गांव से मुझे पिक करने। कैब सर्विस ऑफर हुई है, तो मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि लाइफ ऑफ अ कैब ड्राइवर कैसी होती है। मेरा खुद भी जानने का काफ़ी मन था, क्योंकि मैं कैब से में ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता, चूँकि खुद की गाड़ी है इसलिए। तो अभी मौका मिला है, हमारे पास है अभी 2-2.5 घंटे हो रहे हैं, तो सोचा अनिल जी से उनका एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ ताकि आपको भी पता लगे। हम जब पर्सनल गाड़ी चलाते हैं तो हम कैब वालों को काफ़ी, एक होता है ना, दूसरी गाड़ी जब भी चलाते हैं तो हम उनको ज़्यादा अपने से ऊपर नहीं समझते या कहते हैं ये कैब वाला है। तो एक सच्चाई क्या होती है कैब ड्राइवर की, उसका क्या एक्सपीरियंस रहता है वो मैं शेयर करता हूँ। आप ज़्यादा घबराना नहीं है, ठीक है? गाड़ी चलानी है, हम बस आपस में बात कर रहे हैं, ये भूल जाओ कि कैमरा लगा है, ठीक है? तो नाम मैंने बता दिया, अनिल जी इनका नाम है। और आप कहाँ से हो? मैं सर वैसे तो राजस्थान से, अलवर डिस्ट्रिक्ट है। अलवर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। आप कैब कब से चला रहे हो? सर मैं कैब 2007 से चला रहा हूँ। अच्छा, लेकिन वैसे ये आपकी गाड़ी नहीं है। 11,871 किलोमीटर चली है, तो मतलब इससे पहले एक और कैब थी। हाँ सर, इससे पहले मेरे पास मैंने 2-3 कैब चेंज कर ली। 2007 से मैं यहाँ गुड़गांव में आया हूँ। 2007 से आ गए थे? जी। अकेले या फैमिली साथ? नहीं, अकेला है। अच्छा। फैमिली तो अभी भी गाँव में ही है, अलवर में ही है? अलवर में। गाँव घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है, अच्छा। मिसेज हैं, हम्म। 2 बच्चे हैं, अच्छा। भाई है, भाई के बच्चे हैं। जॉइंट तो- फैमिली है हमारी। तो काफी बार अकेला फील नहीं होता? क्योंकि हम, अगर कभी मैं सोचता हूँ कि मुझे काम के लिए अकेले जाना पड़ता है तो फैमिली से अटैचमेंट होती है, तो आपको कभी नहीं लगता यार फैमिली से दूर रह रहे हैं आप यहाँ गुड़गांव में इतने साल से, कितने 13-16 साल हो गए, जी सर। तो कभी अकेला फील होता है? इधर अकेला तो इतना फील नहीं होता है। देखो, काम भी अगर काम करेंगे तो ही बच्चों को रोजी रोटी के लिए भाई निकलना पड़ता है। निकलना पड़ता है। तो मतलब ऐसा नहीं होता? हम काफी बार सुनते हैं ना, बेटियां घर छोड़ दे, तो आदमी भी घर छोड़ते हैं, वो कमाने धमाने निकल जाते हैं। तो टोटल लगभग आप, जैसे आपने खुद की गाड़ी आप 2007 से आपने शुरू किया, तब आप चलाते थे किराए की? जी सर, 2007 से 2014 तक। 2014 तक आपने? 14 में कौन सी गाड़ी ली फिर? 14 में मैंने डिजायर ली थी, VDI मॉडल। VDI मॉडल? अरे बहुत क्रेज था तब तो डीजल वाली जो VDI थी उसकी। तो फिर आपने लगभग अब तक वो कितने किलोमीटर चला के बेची? वो मैंने सर लगभग 3 लाख किलोमीटर चला के। यही चीज मैं जानना चाह रहा था। जब से मैं घर से बैठा हूँ मुझे ये पूछना है कि ये जो 2-2, 3-3 लाख किलोमीटर गाड़ियां चल रही हैं कैब, ये कैसे चल रही हैं? 3 लाख आपने मारुति की गाड़ी चला के बेची। जी। उस गाड़ी का मेजर खर्चा आपको क्लच का आया कभी? गर्ल्स का है। कितने किलोमीटर पे आया? उसका आया था 1,40,000 के लगभग आया। 1,40 पे क्लच का आया। बाकी जैसे इंजन बनवाने का काम, सस्पेंशन का काम? हाँ, सस्पेंशन का काम एक बार करवाया था सर। और गाड़ी जब आपने 3 लाख चला के बेची तब इंजन कैसा रह गया था उसका? इंजन उसका उस टाइम पे सर 60% 70% के लगभग इंजन 60-70% तब भी बचा हुआ था? अभी बचा हुआ। तो जो आप कैब जैसे चलाते हो, तो आपको मैं ही जानना चाह रहा हूँ, एक ही रीजन जो मुझे लगता है कि आप इतनी लंबी इतनी अच्छी गाड़ियां चलाते हो, आपको रिस्ट्रिक्शंस काफी होती हैं कि भाई आपको इतनी स्पीड तक चलानी है गाड़ी को, क्योंकि आप खुद की गाड़ी है ना ये। जी सर। तो वो आपको क्या रिस्ट्रिक्शंस होती है कंपनी की साइड से? जैसे एक चीज मैं आपको बता दूं, ये ओला उबर वाली कैब नहीं है, एक कंपनी में इन्होंने इको कंपनी में जो है अपनी गाड़ी लगाई हुई है, खुद की गाड़ी है। तो आपके ऊपर कंपनी क्या रिस्ट्रिक्शंस, क्या रूल्स देती है कि आपको गाड़ी ऐसे चलानी है? वैसे तो आप खुद की गाड़ी है, खुद के रूल्स बनाते होगे कि इस तरीके से चलानी है। अगर मान लो मैं एज ए पैसेंजर बैठा हूँ तो कंपनी आपको क्या सलाह देती है, कैसे चलानी है? कुछ रूल बुक होगी? सर कंपनी के रूल तो ये है कि ट्रैफिक नियमों को आप क्या नाम है ठीक है। पालन करो ठीक से। जैसे आप भी सेफ, कंपनी बोलते हैं अगर ट्रैफिक नियमों का पालन करो आप भी सेफ, गाड़ी भी सेफ है। बिल्कुल। हमारे जो गेस्ट है, गेस्ट भी सेफ, ताकि उनको रेटिंग भी अच्छी मिलेगी। हाँ, रेटिंग आपकी गाड़ी भी ठीक रहेगी, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और आज आपकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट 80 चलाते हो आप? जी सर। हाईवे हो चाहे स्टेट हाईवे, हाँ। नेशनल हाईवे, कहीं भी, ठीक है, 80 किलोमीटर। और आपके टायर कितने चल जाते हैं एक बार में गाड़ी के? एक सेट एक्सेप्ट टायर सर चल जाते हैं 80-90 हज़ार। 80-90 हज़ार निकाल देते हो? यहाँ तो 50-55 में बोल जाते हैं। नहीं सर, वो गाड़ी के ऊपर यूज़ करने में अगर हम ज़्यादा ब्रेक यूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा स्पीड से नहीं चलेंगे तो इतने ब्रेक यूज़ नहीं करेंगे। ब्रेक यूज़ नहीं करेंगे तो टायर इतने नहीं घिसेंगे। ठीक है। और जैसे कैब ड्राइवर होने के मुझे फायदे और नुकसान बताओ कि यार बन गए, लेकिन ये चलो ये फायदा है, तो वो फायदा कुछ है? सर ऐसा फायदा तो नहीं है, रोजी रोटी चल रही है बस। फायदा देखो काम में या तो सभी में या किसी में भी नहीं है।
जिस भी आप कोई भी किसी भी काम को ले लो, हर बंदा यही बोलेगा कि यार ये काम ठीक नहीं है, ये काम नहीं होता तो वो काम करता वो ठीक। अगर अच्छा ही कोई होता तो सारे फिर वही कर लेते हैं ना। सारा वही। नुकसान क्या है? एक जो मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि भाई पूरे दिन रोड पे रहते हो, डेंजर पे रहते हो, रोड पे चलाते हो। ये थोड़ा सेफ्टी का, पूरा दिन रोड पे रहते हैं, जान हथेली में होती है हमारी, जान हथेली में रहती है। घर वालों को भी टेंशन रहते हैं, यार रोड पे चलता है, पता नहीं कब क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। ये भाई ये तो है, रोड पे कोई भी निकल जाओ तो ये ज्यादा नुकसान होता है। और आपका इसलिए ज्यादा रहता है क्योंकि आप पूरे दिन रोड पे रहते हो। पूरा दिन रोड पे। हमारा 2-3 घंटे का पता है ना, रात का पता है, कभी भी कभी भी टूटे। तो फिर आपका स्लीप मतलब कैसे, कहाँ रहते हो अभी? गुड़गांव में कहाँ, रेंट के किसी जगह पे रह रहे हो? सेक्टर 58 में रह रहा हूँ। 58 में। काफी बार जब आप गाड़ी चलाते हो गुस्सा नहीं आता बाकी ड्राइवर्स पे? क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, पेशेंस है आप में बहुत, और हर मेरे ख्याल से हर कैब ड्राइवर में होते हैं, बहुत धैर्य रखते हो, है ना? तो क्या आपके पीछे क्या आइडियोलॉजी आपकी कि भाई कैसे इतना पेशेंस आते हैं आप? हम में नहीं है। नहीं सर, सभी में होता है पेशेंस तो, लेकिन आदमी को अपना धैर्य नहीं होना चाहिए। सेफ्टी के लिए बस खाली एक सेफ्टी है जो आपको मोटिवेट करती है। दूसरा गलती कर रहा है उसको करने दो, हम अपनी तरफ से गलती नहीं कर तो हम सेफ है। दूसरे को बेवकूफ, आप ये समझो रोड पे चल रहे हो तो दूसरा बेवकूफ आ रहा है, पागल है वो, कि हमें अपनी गाड़ी बचानी है। हमें खुद को और अपनी गाड़ी को सेफ करना है। मैं खुद, अगर हम सेफ है तो गाड़ी भी सेफ है, अगला भी सेफ है, अगला भी सेफ है, हमारे साथ कोई गेस्ट बैठे हुए वो भी सेफ है। इसी चीज को ध्यान में रखें। सेफ्टी मतलब आपको वो करती है कि चलो सबसे पहले खुद का ध्यान आता है, खुद की फैमिली का ध्यान आता है, फिर अगले का ध्यान आता है। पहले तो खुद की सेफ्टी रखनी चाहिए। और भैया तो चलो चलाते थे टाइम से, मैं खुद काफी बार ज्ञान देता हूँ, लेकिन जब हम चला रहे होते हैं ना तब हम ये चीज भूल जाते हैं। मैं खुद भूल जाता हूँ, अग्रेसिव हो जाती नेचर कभी कभी। नहीं ये बीच में कैसे आ गया, अब तो मैं निकलूंगा पहले, मैं अपनी साइड में जा रहा हूँ, इसको आने दे, ये आएगा। सर ये चीज तो इसको तो दिमाग से निकाल के रोड पे चलना पड़ेगा। अगर कोई जा रहा है बीच में तो भाई पहले आप निकलो, हम बाद में चले जाएंगे। ये एटीट्यूड मरवा देगा, मतलब ये जल्दबाजी है मेरे में, ये यही नुकसान है बस, एक आधी यही कमी है मेरे में, जल्दबाजी ज्यादा है बस। ये नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी, कोशिश करता हूँ लेकिन कंट्रोल धीरे धीरे हो पाता है। हो जाएगा सर धीरे धीरे। जब मान लो फैमिली बढ़ेगी, एक एज के बाद भी जाके इंसान, एज होती है, उस एज में थोड़ा क्या लगता है कितनी एज तक इंसान में ये रहता है, उसके बाद आपको लगता है कि वो थोड़ा शांत हो जाता है? 35 के एज के बाद मतलब है, मतलब मेरे पास 6 साल है अभी। कभी किसी पैसेंजर के साथ कोई खराब एक्सपीरियंस रहा है? किस टाइप का सर? ढंग से बात नहीं कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया किसी पैसेंजर के साथ, या मिसबिहेव कर रहा है, कोई पी के बैठ गया? होता है सर, बहुत बार होता है। क्या मेजोरिटी क्या केसेस होते हैं कि यार ये तो होते रहते हैं, लड़ाई पी कर आके बैठ गया, कोई बदतमीजी कर रहा है फिर पीछे से? नहीं सर, वही होता है कि जैसे कई कस्टमर ड्रिंक कर लेंगे, ड्रिंक करने के बाद में बोलेंगे भैया जल्दी चलो, फास्ट चलो। अच्छा, और आप चला नहीं सकते थे? हाँ, हम उसको बोल देंगे सर ऐसा नहीं है, गाड़ी स्पीड लिमिट में चलेगी, आप भी सेफ हो, हम भी सेफ हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई होगा तो मैं देख लूंगा, ये कर दूंगा, वो मारपीट भी हुई है? नहीं, मारपीट नहीं हुई। तो गाड़ी में बैठ के पीते हैं कि पीकर आते हैं? पीकर आते हैं ज़्यादातर सर, बैठ के तो हम अलाउ करते नहीं है गाड़ी में। अच्छा, जैसे एक ओला के कैब ड्राइवर होते हैं, ओला उबर, जैसे हम पैसेंजर हमने बुक कर ली, एक होते हैं कंपनी में जैसे अभी आपने लगा रखी है, दोनों के चलाने में फर्क होता है कुछ? सर चलाने में कोई फर्क नहीं है, लेकिन उनके माइंड के ऊपर, वही वो माइंड सेट की मैं बात पूछ रहा हूँ। ओला उबर वाले को ज्यादा टेंशन नहीं है, ओला उबर को भी खासकर कुछ इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन कंपनी जैसे होटल हो गए, इनको अपनी ज्यादा थोड़ी इमेज की पड़ी रहती है। तो मेरा ऐसा मानना है ये ज्यादा संभल के चलाते हैं। क्या ऐसा है या सब बराबर ही चलाते हैं? नहीं सर, ऐसा है ओला उबर वाले इतने नहीं ध्यान देते हैं? ध्यान नहीं देते हैं। पेशेंस तो भाई कमाल की चीज़ है आप में, मैंने देखा है। जैसे 2-3 बार गाड़ियाँ आई साइड से तो आपने स्लो कर ली, मैं होता तो दबा देता पंजा, एक गियर डाउन करके। लेकिन इसमें सर कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना हम यहाँ से चलेंगे, गुड़गांव जाएंगे, यहाँ से वहाँ तक अगर हम आराम से चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करके चले तो 15-20 मिनट का फर्क आएगा, इससे ज़्यादा कभी भी फर्क नहीं है। और धीरे चलाओगे तो अपना जो जर्नी एंजॉय भी करोगे, सेफ भी रहोगे, काम वाम मालूम अपना बाद में होता रहेगा। जल्दबाजी हम कट मार के चलेंगे यहाँ नहीं तो आगे जाके हमें कोई रेड लाइट आएगी, उसके ऊपर रुकना पड़ेगा। और फिर वो लाइन ध्यान आती है, तुम भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं, रुकना उसी लाइट पे। अब मान लो हम भगा के चलेंगे, आगे फाटक बंद मिलेगी रेवाड़ी की, सारे वहीं जाके रुकेंगे। तो गाड़ी जैसे आप इतना साल चला देते, इतने लाखों किलोमीटर चला देते, तो ये सारे कैब ड्राइवर जितने मैंने देखे 90% के पास मारुति की गाड़ियाँ हैं। तो मारुति की क्यों लेते हैं सारे लोग?
सर मारुति की गाड़ी की तो रीसेल वैल्यू ठीक है, दूसरा इसका मेंटेनेंस खर्चा इतना नहीं है मारुति गाड़ी, और टैक्सी के हिसाब से मारुति गाड़ी ठीक है, और माइलेज माइलेज ठीक है मारुति गाड़ी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जैसे हम गुड़गांव से दिल्ली जाते हैं, ये एमसीडी टोल प्लाजा वाले हैं, कुछ कैब को रोकेंगे कुछ को नहीं रोकेंगे, तो ये किन को रोकते हैं और किन को नहीं रोकते हैं? एमसीडी पे जिसका पास होता है मंथली, उसको तो रोकते नहीं है। जैसे मेरे पास ये लगा हुआ है ये पास, ठीक है, तो ये मंथली पास लगा हुआ है, तो इस गाड़ी को तो रोकेंगे नहीं। जिसके पास ये मंथली पास नहीं है, हाँ, उस गाड़ी को रोक के वहाँ पे उनसे चार्ज करते हैं, तो मंथली बन जाता है। फिर आप खाली एनसीआर में चला सकते, उस एरिया में चला, ये पास खाली एक एरिया का बनता है? नहीं सर, एरिया का नहीं, ऑल ओवर इंडिया नहीं सर, ये पास सिर्फ दिल्ली एंट्री का है। दिल्ली की एंट्री का है? एंट्री का है। और पास कितने का बनता है? पास बनता है 3000 रुपए का। 3000 का मंथली। और अगर इस हिसाब से तो डेली में ये फ्री हो गया, आप इसमें आप दिन में एक बार भी मत जाओ, आपको 3000 रुपए देने हैं, ये तो लग गए, चाहे 10 बार जाओ, दिन में 10 बार जाओ। अच्छा, जैसे पैसेंजर, मैं जितना आपको ऑब्जर्व कर पाया हूँ, पैसेंजर बैठा तो अच्छे चला रहे हो, पैसेंजर नहीं बैठा होगा मेरे ख्याल से आप तब भी अच्छे ऐसे ही चलाते हो? सर ऐसे ही चलाते है ना। मैंने ओला उबर के बहुत देखे, इतनी तेज रगड़ते हैं, गाड़ी खाली होती है तब बहुत तेज रगड़ते हैं, और इसीलिए मैंने वो डिफरेंस पूछा था कि कैसा है। तो मेरे ख्याल से आप खाली, हम तो कस्टमर साथ पैसेंजर हैं तो भी ऐसे ही चलेंगे, पैसेंजर नहीं है, हम अकेले चल रहे हैं तो भी हम ऐसे ही। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे चलना भी चाहिए। रोड पे सबसे सेफ बढ़िया, जैसे एक व्हीकल होता है, एक टू व्हीलर होता है, एक गाड़ी होती है, एक ट्रक होता है, सबसे बढ़िया कौन चलाता है और सबसे खराब कौन चलाता है? सर हम तो अपना ही कहेंगे। सबसे बढ़िया आप एक सेगमेंट, जैसे कैब सेगमेंट? मैं नहीं। अच्छा, ये वही चलते हैं कैब वाले, सबसे बढ़िया कैब वाले। भाई हम कुछ भी लगा लो, चाहे पैसेंजर की वजह से लगा लो, कैसे भी लगा लो, पर कैब अच्छी चलती है, संभल के चलाते हैं, रेटिंग की वजह लगा लो, चाहे सेफ्टी लगा लो, सेफ्टी की वजह से ही है। और सर ये है कि रोड के ऊपर जैसे पर्सनल गाड़ियां वाले होते हैं ना, वो ये कमी हमें कई बार खलते हैं। क्या पैसेंजर जिस भी गाड़ी के ऊपर पीली प्लेट लगी होगी, उसको आप ये समझो कोई कुछ समझता ही नहीं है। अगर कोई पैदल भी है तो भी ये समझा रही है क्या टैक्सी वाला है, ड्राइवर है, छोड़ो इसको। कैब, जैसे मैंने शुरू में देखो, मैंने सही बात बताई थी कि हाँ, हम एज ए पर्सनल कार ड्राइवर हम कई बार बोल देते हैं कैब धीरे चला रहा है, हम हॉर्न पे हॉर्न मारेंगे, बगल में ले जाके देखेंगे क्यों धीरे चला रहा है इतना, है ना, काफी बार होता है। तो सबसे खराब वही चलाते हैं पर्सनल ड्राइवर, वो पर्सनल कार वाले। नहीं सर, वो भी सब तो खराब नहीं चलाते, ये नहीं कहेंगे वो सब खराब चलाते हैं मेरे हिसाब से। तो सर देखो, खराब तो कुछ, तो आज की युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं, वो जो लोकल में होते हैं ना, वो ज्यादा खराब चलाते हैं। लोकल में स्कूटी वाले, वो स्कूटी वाले भी, गाड़ी वाले भी, वो एक तो एक अपना एरिया हो जाता है उनका। हाँ, एक तो उनका अपना एरिया हो जाता है। मेरे हिसाब से टू व्हीलर वाले सबसे ज्यादा खराब चलाते हैं, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सबसे ज्यादा खराब, सबसे खराब वही, जहां मर्जी वहां मोड़ दी। बाइक वालों के मिरर नहीं होते, हेलमेट नहीं लगाते, इधर उधर नहीं देखते, और तो कहीं से भी, हाँ, इनसे कोई ठुकेगा तो गाड़ी वाले की गलती है, गाड़ी वाले की उसमें गलती हमेशा बड़ी गाड़ी वाले की आती है। उतार के पीट देंगे, बोलने का टाइम ही नहीं है। मैंने तो अपनी गाड़ी में कैमरा लगा रखा है, और जब तक गाड़ी चलेगी आगे की रिकॉर्ड करता रहेगा, डैश कैमरा लगा रखा है, ये अपनी सेफ्टी के लिए। मैं अगर अपना बताऊं, जैसे कैब ड्राइवर पे जैसे मुझे कब से नहीं लगता, जैसे आप सही चला रहे हो, सब नहीं चलाते, लेकिन वो राइट साइड में चलेंगे और फिर आपकी तरह जैसे 60-70 की स्पीड पे चला रहे हैं आराम से, लेकिन वो ओवरटेकिंग लेन में चला रहे हैं। हमारी गाड़ी आ रही है तेज, ओवरटेक करके अपनी लाइन पे आ जाइए। हाँ, ओवरटेक करो, अपनी लेन में आ जाओ, लेकिन वो वहीं चला रहे हैं, तेज भाग रहे सारी गाड़ियां, बीचों बीच एक कैब चल रही है 60 की स्पीड पे। वहां एक आध बार हो जाता है कि यार इतनी धीरे क्यों चला रहा है, अपने अगर धीरे चला रहे हो तो आप अपनी लेन में चलाओ। तो बस वही रहता है। सो गाइस, थैंक यू सो मच, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू अनिल जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी एक कैब को ओवरटेक करो, उनके बारे में कुछ सोचो, तो ये देख लेना, वीडियो समझ लेना कि ये पूरे दिन लाइफ इनकी रिस्क पे रहती है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, पूरा दिन गाड़ी चलाते हैं। आप ये कहते हो सीटिंग कैसे एडजस्ट करें, हमारे 1 घंटे में कंधे दुख जाते हैं, पूरा दिन गाड़ी चलाते हैं, तो इनका क्या हाल होता होगा। उस चक्कर में ये भी दुखी रहते हैं, पैसेंजर से भी दुखी रहते हैं। दिन में कम से कम 10 तरीके के लोगों से डील करते हैं, कोई कैसे टाइप का है, मैं ऐसा हूँ, कोई फिर कोई और अलग तरीके से डील करेगा इनको, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी। ठीक है, तो थोड़ा समझना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर कर देना किसी के साथ, अगर किसी को कि कैब ड्राइवर की लाइफ अगर देखनी हो कि ऐसी होती है। थैंक यू।